गैस खत्म, काम बंद और फिर वही मंजर, सूटकेस उठाए लोग घर की ओर। क्या एलपीजी संकट ने फिर से कोरोना काल की याद दिला दी? नमस्कार, मेरा नाम है ज्येष्ठा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज की तस्वीर सूरत से आई है, लेकिन कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है। ये उस डर और मजबूरी की कहानी है जिसे देश ने कोरोना काल में देखा था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब वायरस था और आज गैस नहीं है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर अब सीधे भारत की जमीन पर दिख रहा है। गुजरात का सूरत, जो कभी फैक्ट्रियों की रफ्तार से दहाड़ता था, आज वहां चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। वजह है एलपीजी गैस की भारी कमी। गैस नहीं तो मशीन नहीं, मशीन नहीं तो काम नहीं, और काम नहीं तो मजदूर नहीं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2020 में लौटे थे। एक मजदूर सचिन की बात इस पूरी स्थिति को साफ कर देती है। वह कहता है कि गैस नहीं मिल रही, कंपनी बंद हो गई, पैसे खत्म हो गए और अब भूखे मरने की नौबत आ गई। इसलिए गांव लौटना ही एकमात्र रास्ता बचा है। पिछले 4-5 दिनों से हालात और खराब हो गए हैं। गैस मिल भी रही है तो 500 रुपए लीटर के हिसाब से, जो उनके लिए असंभव है। वहीं सीमा देवी बताती है कि अब वो उपले जलाकर खाना बनाने को मजबूर है और छोटे सिलेंडर भी बाजार में नहीं मिल रहे। ये 2026 का भारत है, लेकिन हालात देखकर लगता है जैसे देश फिर से उसी दौर में लौट गया है जहां बुनियादी जरूरतें भी संघर्ष बन जाती है। ये सिर्फ सूरत का संकट नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है जो हर बार बड़े संकट के सामने तैयार नहीं मिलता। कोरोना के समय हमने देखा था कि मजदूर पैदल घर लौटने लगे थे और शहरों ने उन्हें संभालने में हाथ खड़े कर दिए थे। आज भी तस्वीर अलग नहीं। फैक्ट्रियां बंद, गैस नहीं और मजदूर फिर से पलायन कर रहे हैं। इतिहास जैसे खुद को दोहरा रहा है, बस वजह बदल गई। सरकार ने पीएनजी यानी पाइप गैस के विस्तार की बात कही है और राज्यों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन ये समर्थन भविष्य के लिए है, आज के संकट के लिए नहीं। आज मजदूर को योजना नहीं, रोटी चाहिए और काम चाहिए। अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सप्लाई चेन प्रभावित करता है। भारत में गैस की कमी हो जाती है, सूरत की फैक्ट्रियां बंद हो जाती है और मजदूर बेरोजगार होकर गांव लौटने लगते हैं। यानी हजारों किलोमीटर दूर हुई घटनाओं का असर सीधे एक मजदूर की जिंदगी पर पड़ता है। ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि एक मानवीय संकट है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमने कोरोना से कुछ सीखा था या नहीं? क्यों हर बार किसी भी बड़े संकट की कीमत सबसे पहले और सबसे ज्यादा मजदूर ही चुकाता है? शहर मजदूरों से चलता है, लेकिन संकट के समय वही मजदूर सबसे पहले छोड़ दिया जाता है। क्या भारत के शहर अब भी इतने मजबूत नहीं कि उन्हें संभाल सके, या हर बार हालात ऐसे ही बिगड़ेंगे और हम सिर्फ देखते रह जाएंगे? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब देना जरूरी हो गया है। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।